भैया, मैंने तो कहा था अपनी जाति बिरादरी में शादी करो, पर तुमने ही तो नहीं मानी। अपनी कौवे की बिरादरी छोड़कर इस चिड़िया से शादी कर ली। बताओ, ये किसी की सुनती कहाँ है। काली कौवी अपने भाई कालू कौवे से बोली, अरे बसंती, थोड़ा सुन भी लो। तुम देखने में सुनहरी हो, अच्छी लगती हो, लेकिन इतना मत खाया करो। इतना खाओगी तो तुम धीरे धीरे फूल जाओगी, कहीं हिल भी नहीं सकोगी और 10 बीमारियां अलग लग जाएंगी। अजी, आपको तो सिर्फ मेरे खाने की लगी रहती है। हाँ, अपनी बहन को नहीं देखते, वो भी तो खाती रहती है। अरे भाभी, कहाँ मैं खाती हूँ। भैया और हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। मोटी हो जाओगी तो बहुत समस्याएं होंगी। ऐसे ही लोग कहते हैं। एक तो बिरादरी से बाहर शादी की है, ऊपर से मोटी होती जा रही है इसकी बीबी। तुम लोग मेरे खाने पे नजर मत लगाओ, मैं जा रही हूँ। कहकर सुनहरी चिड़िया दूसरे कमरे में चली जाती है और वहाँ पर पूरी सब्जी खाने लगती है। बताओ, इतनी स्वादिष्ट है, मैं तो खुद को रोक भी नहीं पाती। और ये लोग मेरे खाने पे नजर देते हैं। कालू कौवा दूर जाकर नदी किनारे बैठकर सोचने लगता है, अरे इस सुनहरी को कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आता है। बात तो किसी की मानती नहीं है। ये क्या कॉलेज के दिन थे, कितने अच्छे दिन थे। सुनहरी भी पतली दुबली लगती थी, एकदम देखने में माल लगती थी, माल। तभी तो मैंने बिरादरी से बगावत करके इससे शादी की थी। और अब बताओ, ये माल से मॉल बन रही है। इसकी वो पतली कमर अब कमरा बन रहा है, फिर भी नहीं समझती। खैर, अब तो मुझे भी लगता है मैंने बिरादरी के बाहर जाकर अच्छा नहीं किया। और ये जो काली कौवी है, बार बार मुझे उलाहना देती रहती है। उधर सुनहरी खा खा कर इतनी मोटी हो गई थी कि अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो एक जगह से दूसरे जगह हिल भी नहीं पा रही थी। अरे, ये तो मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। अब मुझे प्यास लगी है, चलूँ थोड़ा किसी तरीके से। ओह, मैं तो सांसें भी नहीं ले पा रही हूँ, सांस फूलने लगती है। ये रहा मटका। अरे ओ मटके, चल मैं किसी तरीके से इसमें अपने मुंह को डालती हूँ। मुंह डालने के चक्कर में सुनहरी पूरी की पूरी मटके में गिर जाती है और फंस जाती है। बाहर उसका शरीर रह जाता है, अंदर सिर चला जाता है। अरे कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मैं मटके में फंस गई हूँ, बचाओ मुझे, यहाँ बहुत अंधेरा है। काली कौवी अचानक से कमरे में आती है तो देखती है सुनहरी तो फंस चुकी है घड़े में। अरे भाभी, कहा था मैंने तुम्हें अपने मोटापे को कंट्रोल करो। तुम तो खाई जा रही हो, खाई जा रही हो, खाई जा रही हो। अब बताओ तुम्हें कैसे निकाला जाए। अरे काली, मुझे किसी तरीके से निकाल ले। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, 7 दिन उपवास रखूंगी। कालू कौवा भी तब तक पहुंच जाता है। अरे काली, क्या हो गया और तेरी भाभी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अजी, मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो? मटके में। मटके में क्या कर रही हो? अरे अरे, ये तो अटक गई है। पानी पीने आई थी और मैं ये मटके में ही अटक गई। लो, और अपने शरीर को गुब्बारा बनाओ, यही होगा। काली, क्या करना है बता? अरे भैया, एक छड़ ले आती हूँ, उस डंडे से या छड़ से मारकर इस मटके को फोड़ देते हैं तो भाभी निकल आएगी। ठीक है, ले आ। और काली एक डंडा लेकर आती है। कालू कौवा उस डंडे से मटके पर वार करता है। मटका तो फूट जाता है, लेकिन एक डंडा सुनहरी के सर पर भी लग जाता है और सुनहरी बेहोश हो जाती है। अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई। चल चल, डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उल्लू आता है और किसी तरीके से सुनहरी को होश में लाता है। मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? अरे, ये तो लगता है याददाश्त इसकी चली गई। अरे भैया, अच्छा ही हुआ, निकाल फेंको इसे। इस मोटी को घर में रख के क्या करोगे? अरे काली, ऐसे मत बोल। तुम कौन हो? सुनहरी की याददाश्त चली जा चुकी थी। मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? ले, याददाश्त जाने के बाद भी खाना नहीं भूली है ये। अरे भैया, मैं तो कहती हूँ ये बिल्कुल सही मौका है, इसे याद भी नहीं है, छोड़ाओ इसकी बिरादरी में इसे। तू चुप कर काली, ऐसे नहीं छोड़ा करते। सुनहरी, अरे कॉलेज के दिन याद कर, कितने खुश थे हम लोग। हाँ, कौन सा कॉलेज? अच्छा छोड़। सुनहरी, ये तो गोलगप्पे बहुत पसंद है। ये गोलगप्पे क्या होते हैं? चल छोड़, तू आराम कर।
कहकर कालू कौवा वहाँ से वापस नदी के पास आकर सोचने लगता है। अरे हाय, ये मेरी पत्नी को क्या हो गया? मैं तो इसकी याददाश्त ही नहीं ला पा रहा हूँ। क्या करूँ जो इसकी याददाश्त वापस आ जाए? ऐसा करता हूँ, इसे गोलगप्पे बहुत पसंद है, ढेर सारे गोलगप्पे लेकर जाता हूँ। कालू कौवा ढेर सारे गोलगप्पे लेकर पहुँचता है घर। अरे सुनहरी, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे ये क्या है? इसे खा के देख तो तुझे समझ में आएगा ये क्या है। सुनहरी गोलगप्पे खाने लगती है और खाते खाते अचानक से फिर बेहोश हो जाती है। अरे सुनहरी, अब क्या हो गया इसे? अब तो ये खाते खाते भी बेहोश होने लगी है। उल्लू डॉक्टर आता है। तुमने इसे क्या खिलाया? मैंने इसे गोलगप्पे खिलाए थे डॉक्टर साहब। क्यों गोलगप्पे क्यों खिलाए थे? ओ, मैं कॉलेज की यादें उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, किसी तरीके से मेरी सुनहरी की याददाश्त वापस आ जाए। अच्छा, तो फिर देखो कब तक इसे होश आता है और होश आने के बाद इसे याद भी आता है या नहीं। अचानक सुनहरी के माता पिता को खबर मिलती है और सुनहरी के माता पिता आ जाते हैं कालू कौवे के घर। अरे मोटे, तूने मेरी बेटी को क्या कर दिया? मैं तो बोल ही रही थी जी, अपनी बिरादरी में शादी करो। इस कौवे की बिरादरी में हमारी सुनहरी चिड़िया को क्यों दे दिया? अरे हाँ, मैं बिल्कुल उस वक्त बंधा हो गया था। मेरी बेटी ही जिद कर रही थी, तभी तो इस काले के पल्ले पड़ गया। अरे ससुर जी, इतना भी मत बौखलाओ, मैं तुम्हारी बेटी को बहुत अच्छे से रखता हूँ। रखता तो मेरी बेटी की याददाश्त क्यों जाती? ये जो बेटी को खिला खिला के कुप्पा बना रखा है ना तुमने, उसी की वजह से। मेरी बेटी खाई पी घर की है, खाएगी ही। हाँ, तू नहीं खिला सकता तो मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा। इतना कहकर वो सुनहरी चिड़िया को लेकर चले जाते हैं। अब उदास बैठा घर में कालू कौवा सोचता है, काश मेरी बीवी की याददाश्त जल्दी आ जाए, वो घर आ जाए। अरे बिना उसके मन नहीं लगता है घर में। जानेंगे अगले भाग में कि कालू कौवा की सुनहरी पत्नी आती है वापस या नहीं।